श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रहलाद महाराज कहते हैं असुर बालकों से, अरे बालकों, पूर्वाचार्यों ने, पहले ऋषि मुनियों ने, हम लोगों से बहुत पहले से उन्होंने बताया कि ये प्रकृति है ना, ये प्रकृति क्या है? प्रकृति है महत्त्व और अहंकार और पंच तन्मात्रा, आंख, क्या, सुगंध, दृश्य देखने वाली, साउंड आवाज, स्पर्श और रुचि टेस्ट से बना है। इसी को कहते हैं प्रकृति। इसके बाद हैं 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और इनके विकार हैं 10। ये क्या हैं? कर्मेंद्रिय 5, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह, और 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ और चमड़ी और मन। ये 16 और पहले 8, 24 मिला करके मिल करके इससे शरीर बना है जो आत्मा को ढकता है। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं बच्चों को स्कूल में, आम के पेड़ के नीचे की बात है ये 24 तत्व मिलकर के ही शरीर बना है जिससे आत्मा ढकी हुई है। और ये 2 प्रकार के शरीर बनाती है, एक तो चलने वाली, एक नहीं चलने वाली, एक अचल और एक चल। अचल कौन है ना? पेड़ पौधे। चल कौन है? हम सब प्राणी, पशु, पक्षी, सब कुछ चलने वाले हैं। और इनमें भी 2 प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर जिसको आंखों से देखा जा सकता है, और एक सूक्ष्म शरीर जो आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, वो केवल सपनों में दिखता है, वो शरीर, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये 2 शरीर, इसके अंदर रहती है आत्मा। जो जानकार होते हैं ना, बुद्धिमान, अक्लमंद, वो सोचते हैं अरे तेरे स्थूल शरीर में एक दिल है, यहां पर रहता है आत्मा। अच्छा, क्या दिल आत्मा है? दिल आत्मा नहीं है। क्यों? कि मैं दिल हूं नहीं कहता हूं ना, दिल मेरा है मैं कहता हूं। तो मैं कौन हूं? मेरा मतलब मैं अलग हूं, मेरी कार अलग है ना, मेरा ट्रैक्टर, मैं ट्रैक्टर नहीं हूं ना। ऐसे ही मेरा दिल है, ये मैं दिल नहीं हूं। अच्छा, दिल तो मैं नहीं हूं। अच्छा, आत्मा नहीं है, दिल, ठीक है। इंद्रियां, हाथ पैर, ये मेरा हाथ मेरा पैर, तो मैं आत्मा भी हाथ नहीं है, पैर नहीं है। आत्मा क्या है? शरीर। नो, मेरा शरीर भी आत्मा नहीं है। मेरा घर आत्मा नहीं है। आत्मा है क्या? खोजते जाएगा शास्त्रों में, पढ़ेगा शास्त्रों को, आत्मा क्या है मालूम पड़ेगा। जाएगा गुरु के पास, क्योंकि शास्त्र गुरु कहेगा, गुरु के पास जाओ, गुरु सिखाएगा उसको। देखो, ये भौतिक प्रकृति है ना, इसकी उत्पत्ति की हुई और उसको कोई पालन कर रहा है, सारा पालन पोषण हो रहा है, और फिर कभी प्रलय आ जाएगा, सब नष्ट हो जाएगी। सिखाया उसको। ऐसा सोचना चाहिए सबको, तभी ज्ञान आएगा। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जल्दी नहीं करना चाहिए, तुरंत सारा कुछ सीख जाए एक ही दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, 10 वर्ष में। जिंदगी के पूरी जिंदगी सीखने के लिए है, जब तक मरेंगे सीखते रहना चाहिए इस ज्ञान को। और मेरे को तो सब कुछ पढ़ा दो। अरे शादी करते हो, एक ही दिन में बच्चा नहीं हो जाता, उसके लिए भी 9 महीने इंतजार करना पड़ता है, और कभी कभी तो बच्चा भी नहीं होता है। इसलिए जल्दी पकड़ना चाहिए इसको, सीखने में बहुत समय लगता है। ऐसा सही ज्ञान सही सोर्स से ही मिलता है। और सही सोर्स किसको कहते हैं ना? सदगुरु को। सदगुरु से ही सही ज्ञान मिलता है। और सही सदगुरु क्या है? किसको कहते हैं सदगुरु? सदगुरु उसको कहते हैं जिसको भगवान ने भेजा इस दुनिया में अपने प्रतिनिधि बना करके, और हमको वैकुंठ ले जाने के लिए, उसको सदगुरु कहते हैं।
तो कैसे मालूम पड़ता है? न सदगुरु उच्च कुल ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है, सक्त माता पिता से, शुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और शुरू से, जिंदगी की शुरुआत से शास्त्र सीखता है वो। और वो वंश परंपरा, ब्राह्मण परंपरा भगवान से अटूट प्रकार से जुड़ी हुई है, अटूट परंपरा में जन्म लेता है और अटूट गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा लेता है, वैष्णव बनता है, जो अटूट होनी चाहिए, भगवान से जुड़ी हुई, तो उसमें दीक्षा लेता है और शुद्धाचरण करते रह करके और शास्त्र में पारंगत होता है, उसको सदगुरु कहते हैं। जिसको शास्त्र ने गुरु बनाया उसी को सदगुरु कहते हैं। ऐसे सदगुरु की शरण में रह करके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं देखो ऐसे ही नहीं हो जाता, सदगुरु बना लेने से ही नहीं मोक्ष मिल जाता, उनकी तो सेवा करनी चाहिए, उनको प्रसन्न करना चाहिए, सेवा कर करके जैसे वो कहें वैसे करना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? कहते हैं देखो और आगे भी करना चाहिए। क्या? गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च। गुरु की दिल से सेवा करनी चाहिए। गुरु बना लिया और भाग गए, ऐसे थोड़ी शिष्य बनता है, ऐसे तो पाप लगता है। गुरु को ठग दिया तुमने, हा मैं तो गुरु जी से भी ज्यादा होशियार, वो क्या गुरु है, मैंने उसको ठग दिया, वो ठग गया। ऐसे थोड़ी है, भगवान देख रहा है सबको। गुरु तो सिंपल सरल साधु, सरल होता है उनका स्वभाव, कड़क बोलता है लेकिन सरल होता है वो। किसी के भी कहने में हाँ भैया हाँ ठीक है चलो, थोड़े दिन आए, भक्ति किए 2-4 बरस और सीख लिए, शिष्य बन गए, शिष्य बन गए, बुम भाग गए। कितना अपराध लगता है। गुरु को मूड दिया ना, गुरु को मूड लेने से 2-4 वर्ष में कितना पाप लगता है। तो फिर क्या, गुरु की सेवा दिल से करना चाहिए जिससे उनको सुख पहुंचे। गुरु जी को सुख पहुंचाना चाहिए, उनको सताना नहीं चाहिए। कहीं भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि शिष्य गुरु को सताए। सारे शास्त्रों में किसी जगह भी देख लो, सब जगह लिखा हुआ है कि गुरु को संतुष्ट रखना चाहिए, प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी चाहिए। गुरु गोविंद की सेवा समान भाव से करनी चाहिए। गुरु जैसे कहें वैसा करना चाहिए। गुरु जी को साधारण पुरुष, साधारण मानव नहीं समझना चाहिए। और जो कुछ है, संपत्ति, धन, ऐश्वर्य, सब गुरु जी को दे देना चाहिए। और जो कुछ मिलेगा भविष्य में वो सब गुरु को दे देना चाहिए। अब गुरु जी के संबंध में आ गए, चेला जी को दक्षिणा मिल रही है, चेला जी पॉकेट में रख रहे हैं। आज जमाना ऐसा आ गया, कितने खराब है। शिष्य नहीं है कलयुग में, ये सब गुरु के भी बाप हैं, इतने अपराधी हैं ये लोग। गुरु जी के कारण मिल रहा है सब, लेकिन अपने पॉकेट में रख रहे हैं उस दक्षिणा को। है ना गला खराब। गुरु जी की संपत्ति भी बेच देंगे वो, ऐसे हैं शिष्य। तुमने तो सुना होगा अखबारों में, गुरु जी को मार देते हैं, संपत्ति बेच देते हैं, गुरु जी के मालिक बन जाते हैं, गुरु जी को आदेश देते हैं, गुरु उठपटांग करते हैं, बात नहीं मानते हैं, घमंड दिखाते हैं, अपनी चलाते हैं। है ना, पढ़ा है अखबारों में। आजकल तो टीवी चल गए, टीवी में देखा होगा आपने। ये शिष्य के कर्म नहीं है, शिष्य के लक्षण नहीं है। सब कुछ गुरु जी को अर्पण करना चाहिए। जो है और जो मिलेगा वो सब गुरु जी को देना चाहिए, खाली पॉकेट। हम सत्य बोल रहे हैं, मैंने करोड़ों करोड़ों इकट्ठे किए पैसे, सब गुरु जी को दिए। जिसने मुझे 10 रुपए भी दूध पीने के लिए दिए वो भी गुरु जी को दिए। हर समय खाली पॉकेट रखते थे। एक मैनेजर रहता था मेरी पार्टी में, प्रचार में, बस लेके, कार लेके, मैंने ही खरीदी है वो सब।
लेके जाते थे, वो खर्च करता था, अकाउंट लिखता था, पेट्रोल में इतना गया, खाने में इतना गया, पीने में, रिक्शा भाड़े में इतना जा रहा है, को प्रचार करने में घूमना पड़ता है, बस सब जगह नहीं जा सकती, कभी कभी रिक्शा लेना पड़ता है, गलियां छोटी छोटी हैं, कार नहीं जा सकती, फिर क्या करेगा? तो सब अकाउंट लिखेगा। कलेक्शन हुआ, सूटकेस भर के लाए, गुरु जी को दे दिए, सारा अकाउंट दे दिए, और खिचड़ी खाते थे, तब प्रचार होता था। आजकल शिष्य खाता है माल मसाला, गुरु खाता है उबला सब्जी। उल्टा हो गया सब कुछ। आगे कहते प्रहलाद जी, श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनेर गुण कर्मणाम तत्पादाम्बुरुहत ध्याना तल्लिंगे ख्यार्हणादि भी। भगवान की कथा और वार्ता में आपस में बातचीत करनी चाहिए, दूसरे से सुनना चाहिए, उनको बताना चाहिए, जो पढ़ा उसको समझाना चाहिए, मतलब प्रचार करो। हर समय शास्त्र पढ़ना चाहिए, शास्त्र सुनना चाहिए, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, जब समय मिले मंदिर में आके भगवान का दर्शन करके उनको ढोक लगाना चाहिए। ये नियम है। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं तभी तो आत्मज्ञान होगा। कैसे हो जाएगा अपने आप? जिसको आत्मज्ञान नहीं है वही घमंडी है, साधु स्वरूप बना लिया, आत्मज्ञान है नहीं। देखो घमंड, रोज चिलम बढ़ेगी, फलाना होगा, और चिमटा लेकर मारेंगे, उठा के ले जाएंगे सब सामान घर में से। नमस्ते साहब, साधु तो सरल होता है स्वभाव से। जिसको गुरु जी की कृपा प्राप्त हो गई उसको भौतिक रूप से सब कुछ मिल गया। जिसको गुरु कृपा, गुरु ने कह दिया बेटा तू ही सबसे प्यारा है, बस तो खत्म। चाहे वो गरीब है देखने में संसार में, उससे धनी कोई नहीं, वो सबसे बड़ा धनवान है। गुरु ने कह दिया आई लव यू, फिनिश। उसकी तो जिंदगी में सब कुछ मिल गया उसको। क्यों? कि मोक्ष हाथ में आ गया। वो गरीब भी है तो उससे धनवान कोई नहीं, उसको तो टिकट मिल गई बैकुंठ जाने के लिए। ऐसा है। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु जी की कृपा ही सर्वस्व है इस दुनिया में। तो ये सब सुना सूत गोस्वामी जी से सौनक कृष्ण, तो अवाक रह गए वो। अरे तेरे के ऐसा है? फिर पूछे वो, अरे गुरु जी, सूत गोस्वामी जी, हमने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था, इतनी महत्ता है गुरु जी की, इतना महात्म्य है गुरु जी का, हमने तो कभी नहीं सोचा ऐसा। हमने तो सोचा वो तो साधारण आदमी हमारी तरह से ही है, उनकी भी दो हाथ है, हमारे भी दो हाथ हैं, उनका शरीर है, वो खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, वो सब हमारी तरह। हमने तो ऐसा ही सोचा था। अरे तेरे कैसा है? हमने तो सोचा था केवल इतना ही अंतर है हम में और गुरु जी में कि वो ज्यादा जानते हैं भगवान के बारे में, हम कम जानते हैं, इतना ही फर्क हमने सोचा था। महाराज इतना गुरु जी की महत्ता, राम 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 राम, हे भगवान बचाओ, हमने तो सोच लिया था गुरु जी हमसे इतना ही फर्क है कि वो हमसे थोड़ा ज्यादा जानते हैं, लेकिन हमारी तरह से ही आदमी है वो। राम राम राम, कितना अपराध हो गया हमसे, हे दीनबंधु बचाओ। फिर सुत गोस्वामी जी बोलते हैं, अरे ऋषि मुनियो, सभी युगों में दो चीज थे। क्या क्या? गुरु और भगवान मूर्ति, भगवान की मूर्ति विग्रह और गुरु, गुरु जी, दो चीज हर युग में थे। ऐसा ही नहीं है कि मूर्ति पूजा अभी शुरू हो गई है, ऐसा नहीं है। तो बोल रहे हैं, देखिए सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं जब मूर्ति जैसे पत्थर की होती है विशेष रूप से, ऐसे गुरु जी भी हाड़ मांस के शरीर में रहते हैं, जैसे पत्थर में है भगवान। जब भगवान को मंत्र द्वारा प्रतिष्ठा करके भगवान को बुला देते हैं, वही पत्थर भगवान बन जाता है। ऐसे ही जब गुरु जी को शास्त्र कह देते हैं ये ही गुरु है, तो वो भगवान के समान मनुष्य स्वरूप भगवान है वो। क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं है,
इनको तो मंत्र द्वारा शास्त्र में से मंत्र लाकर उनको प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, इनको शास्त्र ने कह दिया ये गुरु है, सदगुरु। तो भगवान देखना पड़ेगा ना पत्थर को। ऐसे ही ये मनुष्य स्वरूपी गुरु को भगवान है मनुष्य स्वरूप में, ऐसा सोच के सेवा करना है। देखिए कैसा है। भगवत भाव से गुरु जी की पूजा सेवा करनी चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। सताना नहीं चाहिए। आजकल तो चेला सताते हैं गुरु जी को, और गुरु जी के ऊपर ही दोष मोड़ देते हैं। सब कुछ दोष गुरु जी का है, हमारा कोई दोष नहीं, हम बिल्कुल साफ है। हद हो गया, इस संसार कैसा हो गया, कलयुग आ गया। चेला फेला कुछ नहीं है तो घंटे हिलवाओ, बस खत्म। गुरु तो भगवान के स्वरूप हैं। भगवान आए मनुष्य स्वरूप से हमको मुक्ति देने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए भगवान आ गए गुरु स्वरूप में, और हमसे बातचीत करते हैं, हमारी तरह का व्यवहार करके हमको प्रोत्साहित करते हैं, भगवान का भजन करो, ऐसा सोचना चाहिए। इसलिए भगवत भाव से ही गुरु जी की सेवा करनी चाहिए, और उनको हर समय प्रसन्न रखना चाहिए। हर समय तस्मात् सर्वोपाय न गुरुमेव प्रसाद, हर उपाय से, हर समय, हर क्षण उनको प्रसन्न करके रखना चाहिए। आजकल तो चेला आते गुरु जी के दिमाग गर्म कर देते हैं। देखा तमाशा, कैसे हैं चेले, नमस्कार ऐसे चेलों को तो। लेकिन कलयुग है, कहाँ गुरु है, गुरु भी नहीं है, चेला भी नहीं है। जो गुरु मिल गया कहीं, उसको चेला वही मिलेंगे कलयुग वाले। कोई मिलेगा असली चेला जो गुरु जी को प्रसन्न रखेगा, होगा कोई? गुरु की सेवा भक्ति और श्रद्धा के बिना कोई नहीं कर सकता, और भक्ति श्रद्धा किसी के दिल में नहीं आ सकती जब तक कि उसके पिछले जन्म के पुण्य पैदा नहीं हो गए। जिसके अंदर पाप हैं वो गुरु जी को साधारण मनुष्य समझेगा। जिसके दिल में से, शरीर में से पाप नहीं गए, वो गुरु जी को समझेगा ही नहीं। वो तो सोचेगा हमारी तरह का ये आदमी है, बुढ़ा, मर जाए तो अच्छा है। ऐसे सोचेंगे। याद कर, कलयुग आ गया। क्या बोल रहे हैं, देखो शंकर जी बोल रहे हैं, नरवत पश्यते लोके श्री गुरुम पाप कर्मणाम, शिववत पश्यते लोके भवानी पुण्य कर्मणाम। जिसके अंदर अभी पाप भरा हुआ वो तो सोचेगा ये तो मनुष्य है, हमसे ज्यादा क्या है, ये तो बुढ़ा, मर जाए तो अच्छा, खल खल करके खांसता है। और सेवा करनी पड़ती है, मर जाए तो शांति मिलेगी, दिन भर गाली बकता है। सोच रहे चले, पता नहीं किस मंदिर में, मैंने देखा है ऐसा हो रहा है। इतना अनुभव मैंने नहीं किया है अभी। मेरे पास ऐसे भद्दे चेले नहीं है। एक इंजीनियर बन गया, मेरे गुरु भाई का शिष्य, उड़ीसा में है वो मेरे गुरु भाई लगेंगे, चाचा ताऊ के गुरु चेले हैं हम दोनों। बहुत ज्ञानी मर गए अभी, बहुत सिद्धांतवादी, और दो तरह के पक्षी, एक तरह के पक्षी एक पास में बैठते हैं, तो हमारी उनकी बहुत दोस्ती थी। तो उनका चेला एक दिन आया, 1992-91 की बातें हैं, मेरे पास झोंपड़ी में थे हम उस समय वृंदावन में। इंजीनियर, अंग्रेजी, हमारे उनकी जान पहचान वर्षों पहले से। तो उन्होंने कहा हमारा गुरुजी का दिमाग खराब हो गया है। क्या हो गया ना, गुरुजी दिन भर गाली बकते हैं, उनको हॉस्पिटल में ले गए, भर्ती कर दिया, तो वहीं गाली बक रहे हैं सबके सामने, बहुत बुरी बुरी बात बोलते हैं हमसे, हमारा दिमाग परेशान, हमारे गुरु का दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा तू जा रहा है कि नहीं, अभी तेरे को जूते से पीटूंगा। हम ऐसे बोले, वो इंजीनियर है, क्वालिफाइड, भगत बन गया, सन्यास ले लिया, स्वामी बन गया है, मेरे गुरु भाई का शिष्य है वो, काका ताऊ गुरु। ऐसे शिष्य मिले, आश्चर्य की बात है। हम पीटते पीटते छोड़े, क्योंकि गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे गुरु का दिमाग फेल हो गया है, फिर भी नहीं कहना चाहिए कि उनका दिमाग फेल हो गया है, गलत बात है। तो हर कोई नहीं समझ सकता इन बातों को। जिसके पुण्य उदय हो गए, जिसके पाप भाग गए, वही समझेगा गुरु जी को ये भगवान है मेरे मनुष्य शरीर में। मनुष्य स्वरूप लेके भगवान आए, उनकी पूजा करनी चाहिए।
इसलिए तस्मात् सर्वोपाय न गुरुमेव प्रसादेत, गुरु जी की सेवा करके उनको हर उपाय से, हर तरीके से, हर समय खुश करके रखना चाहिए। और गुरु जी क्यों बकेंगे, क्यों गाली देंगे किसी को? यदि सही करेगा तो वो सुन रहा नहीं, वही काम उल्टा कर रहा है, तो गुरु जी गाली बक दिया तो कहेंगे उसका दिमाग खराब हो गया। गड़बड़ है ना। आजकल का शिष्य चाहे पढ़ा है चाहे अनपढ़ है, सब गड़बड़ है। कोई बिरला शिष्य सही होगा, वो गुरु जी की तकदीर से मिलेगा। तो एक उदाहरण है इसका, गुरु जी की कृपा मिलने से क्या हो जाता है कि सदगुरु थे, उन्होंने कई शिष्य बनाए, उनको पढ़ाते थे। तो एक शिष्य ने निर्णय ले लिया, मैं तो गुरु जी की सेवा करूंगा, मुझे तो गुरु जी की सेवा करनी है। दिल से वो लगा रहता था, दिन भर उसको पढ़ने को समय नहीं मिलता। वो कपड़ा धोवे, झाड़ू लगावे, बाजार जावे, सामान लावे, रसोई पकावे, पाक खिलावे और हाथ थाली धोवे और बेड बनावे, पैर चरण सेवा करे, सब कुछ दिन भर वो सेवा करता था। और ये पढ़ते थे दूसरे शिष्य। तो उन्होंने सोचा, अरे तेरे कि ये तो पढ़ता नहीं, कुछ भी समय नहीं इसके पास। तो उसको कहने लगे मूर्ख शिष्य। ये पढ़ने वाले उस चेले को कहने लगे, तू मूर्ख शिष्य, मूर्ख बना रह गया भाई, तेरे को कुछ नहीं मालूम। और इसको गुरु जी की कृपा मिल रही है। भैया मैं करूं क्या, मेरे पास समय नहीं, मैं तो गुरु जी को प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं और मेरे गुरु जी प्रसन्न रहे तो मेरे भगवान प्रसन्न है, ये बोलता था वो। तो गुरु जी की जो कृपा मिली उसको, तो अंदर से ज्ञान उदय हुआ, आत्म साक्षात्कार मिल गया उसको। और इसको, इन लोगों को पुस्तक का ज्ञान, आचरण में एक शब्द नहीं और खाली कथा बक रहे हैं। वो एक बात जो बोल रहे हैं गद्दी में से, इनके पास एक शब्द भी आचरण में नहीं है। और रुपया कमाने के लिए पढ़ रहे, केवल रुपए में ध्यान है, भगवान में ध्यान नहीं। ये जगह भगवान मिल गए उसको, उस आत्मसा वो बैकुंठ चला गया। इसलिए गुरु की सेवा दिल से करनी चाहिए। उनको प्रसन्न करने से भगवान अवश्य मिल जाएंगे। इसी जिंदगी में जन्म मरण का कष्ट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। यही प्रहलाद महाराज सिखा रहे। आगे की बात आगे बताएंगे। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।